हेलो भाई, कैसे हो आप लोग। मैं आर के वेरवाल बायोलॉजी के अंतर्गत पार्ट नंबर 24 लेके आया हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। स्केलेटल सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट था वह हमने इससे पिछली वाली जो वीडियो थी, पिछली क्लास थी, उसमें फर्स्ट पार्ट को पढ़ा दिया गया है। उसके बाद में इस क्लास के अंतर्गत सेकंड पार्ट को पढ़ाएंगे और आज हम स्केलेटल सिस्टम को खत्म करेंगे। तो कहते हैं कि गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, गम ना कर जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। यानी कि आप अपना हौसला मत खोइए और तैयारी कीजिए, अच्छी से अच्छी कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए ताकि आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नंबर सेकंड। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत प्रकृति के अंतर्गत पाए जाने वाला दो प्रकार का स्केलेटल सिस्टम था। पहला था एक्सो, दूसरा था एंडो। उसके बारे में मैंने बता दिया है। उसके बारे में बोन है, कार्टिलेज है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। उसके बाद में जो हम पढ़ रहे थे वह पढ़ रहे थे मानव कंकाल कंकाल तंत्र को पढ़ रहे थे। तो मानव कंकाल तंत्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था कि मानव कंकाल तंत्र है, इसे भी दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहले की अगर मैं बात करूं, पहला है एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम। दूसरे की अगर मैं बात करूं, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसके बाद में जो दो प्रकार के भागों में विभाजित किया गया, तो पहला भाग है, इसके अंतर्गत तीन भागों को रखा गया है, अर्थात तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को, पहला है सिर है जो कि हमारा मस्तिष्क है, उसे एक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में वर्टिब्रा है, क्या है? वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल है, इसे भी एक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद में चेस्ट है, उसे भी एक्सिलरी स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत रखा गया है। सिर के अंतर्गत जो आने वाली बोन्स थी वे उनकी संख्या थी 29 थी। उसके बाद में वर्टिब्रा की बात करूं, वर्टिब्रा कॉलम की बात करूं, तो वर्टिब्रा कॉलम है वह वयस्क में पाए जाते हैं 26, जबकि बच्चों में पाए जाते हैं 33। इन्हें हम विस्तार पूर्वक जो अध्ययन करेंगे वह इसी क्लास के अंतर्गत करेंगे कि बोन्स के नाम के बारे में अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी बोन महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। उसके बाद में चेस्ट है, तो चेस्ट के अंतर्गत 25 बोन्स को रखा गया है। इसी प्रकार अपेंडिकुलर जो सिस्टम है उसके अंतर्गत चार भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है अपेंडिकुलर सिस्टम को। तो पहले भाग की बात करूं तो पहला है कंधा है, कौन सा है? कंधों को, जिसके अंतर्गत कितने बोनों को रखा गया है? 60 बोनों को। उसके बाद में है पैर है, पैर के अंदर भी 60 बोनों को रखा गया है। उसके बाद में कमर है, यानी कि हिप बोन है, तो हिप बोन के अंतर्गत 2 बोन्स को रखा गया है। उसके बाद में चौथा भाग है, उसके अंतर्गत हाथों को रखा गया है। किसको? हाथों को। हाथों के अंतर्गत 60 बोन है, कंधों के अंतर्गत 4 बोन्स को रखा गया है। इन सब का हम जब टोटल करते हैं, जो टोटल बोन्स निकल के आती है वह निकल के आती है 206। यानी कि जो वयस्क व्यक्ति होता है, कैसा? जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर जो पाए जाने वाली बोन है वह कितनी है? 206। इसके बाद में हम अब एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन कौन सी बोन्स है जो पाई जाती है। तो सिर के अंतर्गत जो 29 बोन पाई जाती है, उसकी अगर मैं बात करूं तो आपको एक एक बोन के बारे में बता दूं कि कौन सी बोन है वह कहां पर पाई जाती है। तो देखिए, हमारे मस्तिष्क में जो यह सिर पाया जाता है, यह जो भाग दिख रहा है, पहले तो आपको ये बता दूं कि जो एक्जी स्केलेटल सिस्टम है, अपेंडिकुलर सिस्टम है, ऐसे कौन कौन से भाग है। जो आपको ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, यानी कि जो सिर है और जो ये चेस्ट वाला भाग है और हमारे जो कमर का जो पीछे से जो वर्टिब्रा निकल रहे हैं, इस भाग को कौन सा कहा जाता है? एक्चुअली स्केलेटल सिस्टम। और जो ये गोल्डन कलर का, यानी कि पीला पीला आपको दिखाई दे रहा है, हाथ है, वो अपन के कंधे के पीछे वाली बोन है,
पैर है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अपेंडिकुलर के अंतर्गत। तो सिर के अंतर्गत 29 बोनों को रखा गया है, जिसे क्रेनियम भाग या क्या कहा जाता है? सिर को क्या कहा जाता है? स्कल सिस्टम कहा गया है, जिसके अंतर्गत 29 बोन्स को रखा गया है। अपना जो सिर होता है, जिसे अपन टोपी से जो ढका होता है, अपन जब टोपी पहनते हैं तो जिस भाग को ढका जाता है टोपी के अंतर्गत, उस भाग को क्रेनियम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्रेनियम नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत 8 बोन आती है। कितनी आती है? 8 बोन आती है। उसके बाद में बात करूं मैं फेस की, स्कल के अंतर्गत फेस को भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत 14 बोन आती है। कितनी बोन आती है? 14 बोन आती है। उसके बाद में जो फेस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बोन है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है फेस से संबंधित की कौन सी बोन है वह सबसे मजबूत पाई जाती है, हमारे मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र पाया जाता है उसके अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बोन है, सबसे मजबूत बोन पाई जाती है, वह कौन सी है? मैंडिबल बोन है, जो कि कहां पर पाई जाती है? फेस के अंतर्गत। जो फेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि सबसे मजबूत बोन है, तो सबसे मजबूत बोन कौन सी है? मैंडिबल। उसके बाद में बात करूं वर्टिब्रा कॉलम की, तो वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रा कॉलम की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी हड्डी है कौन सी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, जो हमारे जो मस्तिष्क का मध्य भाग होता है उससे लेकर जो हमारे पीछे के कमर है उस तक जो रीढ़ की हड्डी जाती है पिछली वाली, ये इसके अंतर जो गठिलीनुमा जो संरचना पाई जाती है, इस प्रकार की जो गठिलीनुमा संरचना पाई जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? वर्टिब्रा कहा जाता है। और इन्हीं वर्टिब्राओं के कारण हम लोग सीधे खड़े रह सकते हैं, दुख सकते हैं। यानी कि जो ये वर्टिब्रा पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंतर्गत लचीलापन का कार्य करते हैं, यानी कि लचीली प्रकृति प्रदान करते हैं, जिससे कि मानव सीधा हो सके, दुख सके, मुड़ सके। अगर वर्टिब्रा नहीं पाए जाते तो व्यक्ति है वह सीधा का सीधा खड़ा रहता। तो जो वर्टिब्रा है यह इस प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि 26 है। उसके बाद में मैं बात करूं कि हमारी गर्दन है, उसके अंतर्गत जिसे हम साधारण भाषा में कंठ कहते हैं, तो उसे साधारण भाषा में कंठ कहते हैं। तो उस बोन की अगर मैं नाम की बात करूं कि उस बोन को किस नाम से जाना जाता है, तो उस बोन को जाना जाता है हॉयड बोन के नाम से। क्या नाम से? हॉयड बोन के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गर्दन के अंतर्गत पाए जाने वाली बोन्स को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? हॉयड बोन्स के नाम से जाना जाता है, या कह लो वोवल साउंड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करूं मैं चेस्ट की, चेस्ट के अंतर्गत 12 जोड़ी रिब्स को रखा गया है। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी रिब्स को रखा गया है। 24 बोन्स पाई जाती है। जोड़ी की अगर मैं बात करूं तो 12 जोड़ी, और बोन्स की बात करूं तो 24 जोड़ी, यानी कि 12 का दुगना 24, जो कि 12 इधर की साइड में, 12 तो राइट साइड में, 12 लेफ्ट साइड में। और इनके बीच में जो बोन्स पाई जाती है, यानी कि जो ये इस प्रकार की बोन्स पाई जाती है, 12 पसली पाई जाती है, 12 जोड़ी, तो इन्हें जो जोड़ने का कार्य है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो उस बोन्स की अगर मैं बात करूं तो इस बोन को स्टर्नम नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टर्नम नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे जो बीच चेस्ट के अंतर्गत जो बोन पाई जाती है उसे स्टर्नम नाम से जाना जाता है। और रिब्स है वह 12 जोड़ी जुड़ी हुई होती है स्टर्नम से, जो कि 24 होती है। तो ये टोटल है चेस्ट के अंतर्गत वह कितनी बोन है? 25 बोन है। उसके बाद में मैं सेकंड पार्ट की बात करूं जो कि अपेंडिकुलर है, तो अपेंडिकुलर के अंतर्गत पहला जो भाग है वह है कंधों वाला, यानी कि इसके पुला वाला। कौन सा? इसके पुला वाला। कंधों वाले भाग की अगर मैं बात करूं, कंधों वाले भाग की बात करूं तो कंधों वाले भाग के अंतर्गत 4 बोन्स को रखा गया है, जो कि 2 हड्डी है, 2 बोन्स है। वह तो हमारी आगे जो जिसे हम साधारण भाषा में खंगवाड़ी कहते हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। इन दोनों बोनों को किसके अंतर्गत रखा गया है? कंधों के अंतर्गत रखा गया है, जिसे क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर के अंतर्गत 2 क्लेविकल बोन पाई जाती है दोनों साइड में, गर्दन के ऊपर, जिसे हम खंगवाड़ी भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? क्लेविकल बोन के नाम से
जाना जाता है। उसके बाद में दो बोन है जो कि हमारे पीछे की साइड में कंधों पर पाई जाती है, इस आकार की, इस आकार की, इस आकार की जो बोन्स पाई जाती है दोनों कंधों पर पीछे की साइड में, जिसे किस नाम से जाना जाता है, इसके पुला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, इसके पुला के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कंधों के अंतर्गत 4 बोन्स को रखा गया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पीछे वाली है इसे इसके पुला नाम से जाना जाता है, आगे वाली है इसे क्लेविकल बोन के नाम से, कॉलर बोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करूं मैं हाथ की हड्डियों को ले लो पहले, किसको, हाथ की हड्डियों को ले लो। तो हाथ की अगर मैं बोन्स की बात करूं तो हाथ के अंतर्गत जो बोन्स पाई जाती है हाथों के अंतर्गत वह 60 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 60 बोन्स पाई जाती है हाथों के अंतर्गत। पहली की अगर मैं बात करूं तो पहली है जो अपन यहां से लेते हैं इसके पुला से लेकर नीचे तक, तो जो पहली है यहां से लेकर यहां तक जो बोन्स पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, हुमरस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, हुमरस के नाम से जाना जाता है। हुमरस के नाम से जाना जाता है, जो कि मानव बॉडी के अंतर्गत 2 पाई जाती है। दोनों हाथों के अंतर्गत जो ये हड्डी है, भुजा वाली हड्डी है, इसे हुमरस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कोहनी से लेकर हाथ की कलाई तक 2 बोन्स पाई जाती है, जिसे रेडियस अल्ना के नाम से जाना जाता है। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है यहां से लेकर जो यहां तक की जो हड्डी है बीच वाली, इसे हुमरस नाम से जाना जाता है। जबकि यहां से लेकर यहां तक की जो 2 हड्डी पाई जाती है, इस प्रकार 2 हड्डी पाई जाती है, इस प्रकार 2 हड्डी पाई जाती है। जो बड़ी हड्डी होती है उसे रेडियस नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रेडियस नाम से जाना जाता है। जबकि जो छोटी बोन होती है उसे अल्ना नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अल्ना नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हाथ के अंतर्गत यानी कोहनी और कलाई के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उनमें जो बड़ी हड्डी होती है उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है, रेडियस, और छोटी है उसका क्या नाम है, अल्ना। उसके बाद में जो हमारी ये कलाई होती है उसके यहाँ पर 5 बोन पाई जाती है, 5 बोन्स पाई जाती है, जिसे कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर इस हड्डी पे कार्बन पाई जाती है। उसके बाद में आगे है यो यहाँ पर भी 5 हड्डी पाई जाती है, जिसे मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, मेटाकार्पल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इनके बाद में हमारी उंगली आती है। तो उंगलियों को क्या कहा जाता है, फेलेंजिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेलेंजिज कहा जाता है। तो फेलेंजिजों की संख्या की अगर मैं बात करूं, इसकी फेलेंजिज की संख्या की बात करूं तो फेलेंजिजों की संख्या होती है वह एक हाथ में 14 होती है। तो आप देख लो कार्पल से वह दोनों हाथों में कितनी होती है, 10 होती है। मेटाकार्पल से वह दोनों हाथों में कितनी होती है, 10 होती है, यानी कि 5-5 होती है। फेलेंजिज है वह कितनी होती है, 14 दूना 28, यानी कि कुल टोटल मिलाने पर जो हाथों की बोन्स की जो संख्या निकल कर आती है वह कितनी निकल कर आती है, 30-60। कितनी, 30 प्लस 60, एक हाथ में 30 दूसरे हाथ में 30, तो टोटल निकल के आएगी 60। उसके बाद में मैं बात करूं हिप बोन की, कौन सी, हिप बोन, जो कि हमारी कमर के अंतर्गत पाई जाती है। कमर के अंतर्गत 2 बोन पाई जाती है, हिप बोन, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है, हिप बोन के नाम से जाना जाता है। तो बात करूं मैं हिप बोन की, तो हिप बोन को पेल्विक बोन के या पेल्विक ग्रेविटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 2 बोन पाई जाती है। उसके बाद में बात करूं मैं पैरों की, पैरों के अंतर्गत भी कितनी बोन पाई जाती है, 60। जिस प्रकार हमारे हाथों में भी 60 बोन पाई गई, उसी प्रकार पैरों के अंतर्गत भी एक पैर में 30 दूसरे पैर में 30, दोनों को मिलाने पर कितनी होती है, 60 होती है। एक की अगर मैं बात करूं, अपन देते हैं कमर से लेकर जो अपना घुटना है यहाँ के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसकी अगर मैं बात करूं उसे फीमर नाम से जाना जाता है। किस नाम से, फीमर नाम से जाना जाता है, जो कि एक पैर में एक होती है, जो कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की अगर मैं बात करूं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है,
फीमर है, जबकि सबसे मजबूत कौन सी थी? मैंडिबल। जो मैंडिबल कहाँ पर पाई जाती है? जबड़े के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में स्केलेटल सिस्टम के अंतर्गत कान के अंतर्गत भी बोन पाई जाती थी। कान के अंतर्गत बोन पाई जाती है, तो उनकी संख्या कौन सी है? 6 है। कान के अंतर्गत 6 बोन पाई जाती है, 3-3। तो कान के अंतर्गत जो सबसे छोटी यानी मानव शरीर के अंतर्गत सबसे छोटी बोन्स है, उसके नाम की बात करूं, जो सबसे छोटी बोन है वह कान के अंतर्गत पाई जाती है, जो कि 3-3 पाई जाती है। स्टेपिस नाम से जाना जाता है उसे, कान के अंतर्गत पाए जाने वाली बोन को। तो इस प्रकार पैर के अंतर्गत 60 बोन है। कमर से लेकर घुटनों तक हुमरस नाम से जाना जाता है। बता दिया मैंने आपको, हुमरस नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हुमरस नाम से जाना जाता है। कमर से लेकर घुटनों के बीच में जो सबसे बड़ी जो हड्डी पाई जाती है मानव शरीर की, उसे किस नाम से जाना जाता है? फीमर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फीमर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में हमारे जो घुटनों पर जो एक ढक्कन नुमा जो बोन पाई जाती है, जो कि हमारे घुटनों पर होती है, पाड़ी, जिसे साधारण भाषा में पाड़ी कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है पटेला के नाम से। किस नाम से? पटेला के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि घुटनों पर पाए जाने वाली बोन्स का क्या नाम है, यानी किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? पटेला नाम से जाना जाता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पर जो बोन्स पाई जाती है कौन सी होती है? पटेला। उसके बाद में जो हमारा घुटनों है उससे जो टकना है, तो वहां तक जो हड्डी पाई जाती है वह कितनी पाई जाती है? 2 बोन्स पाई जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको हाथ में भी बताया था, उसी प्रकार पैर में भी 2 बोन पाई जाती है, जिसे टिबिया एंड फ्यूला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? टिबिया एंड फ्यूला के नाम से जाना जाता है। जो बड़ी हड्डी होती है उसे टिबिया नाम से जाना जाता है, जबकि जो छोटी बोन होती है, कौन सी? जो छोटी बोन होती है उसे फ्यूला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फ्यूला के नाम से जाना जाता है। यानी कि हमारे घुटनों और टखने तक जो बोन्स पाई जाती है उनका नाम है टिबिया एंड फ्यूला, यानी कि 2 हड्डी पाई जाती है। जो बड़ी है उसे टिबिया नाम से जाना जाता है, छोटी उसे फ्यूला नाम से जाना जाता है। उस प्रकार मैंने हाथ में आपको बताया था कि यहाँ पर जो मेटाकार्पल्स पाई जाती है, कार्पल्स पाई जाती है, उसी प्रकार पैर के अंतर्गत टार्सल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टार्सल्स पाई जाती है। उसके आगे है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टार्सल्स पाई जाती है। उसके बाद में नीचे है, यहाँ पर मेटा टार्सल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मेटा टार्सल्स पाई जाती है। उसके बाद में आगे है, उसी प्रकार है जैसे हाथ में है हमारे फेलेंजीज है, तो उसे जो पैर में जो हमारी उंगली पाई जाती है उसे भी फेलेंजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों मानव का जो स्केलेटल सिस्टम है, उसकी बोन है, उसकी एक एक के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया। इसके बाद में मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड जो बोन्स पूछी जाती है उनके बारे में बता दूं कौन कौन सी महत्वपूर्ण बोन है। तो एग्जाम के अंतर्गत जो क्वेश्चन आता है ऊपर से लेकर चलेंगे, सिर से लेकर चलेंगे, पैरों तक छोड़ेंगे। देखिए जो सिर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है सिर के अंतर्गत अपन के कान है, सिर है, चेहरा है, इनको रखा गया है, और एक है जो अपन का गर्दन है उसको भी रखा गया है। तो कान से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मानव शरीर का कंकाल है उसकी सबसे छोटी बोन है, तो वह है स्टेपी, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में। उसके बाद में जो फेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मानव कंकाल के अंतर्गत सबसे मजबूत जो हड्डी पाई जाती है वह कौन सी है? मैंडिबल, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? फेस के अंतर्गत। उसके बाद में मैं बात करूं कि मानव की जो गर्दन है, गला है, उसके अंतर्गत पाई जाने वाली बोन है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है हॉइड के नाम से, यानी कि नेक बोन के नाम से कह लो आप, या वोवल साउंड कह लो, उस नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आता है कि कंधों पर पाए जाने वाली बोन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इसके पुला। क्या कहा जाता है? इसके पुला। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के अंतर्गत जो पसली है, यानी कि जो रिब्स है, क्या है? रिब्स है,
रिप्स है वह जुड़ने का कार्य करती है, वह कौन सी बोन्स से करती है? तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार रिप्स पाई जाती है, वह एक बोन से जुड़ी हुई होती है। तो उस बोन्स का हमसे नाम पूछा जाएगा कि किस बोन से जुड़ी हुई होती है, तो उसका मैंने नाम बताया था आपको, क्या है? स्टर्नम। क्या है? स्टर्नम नाम से जाना जाता है, जो कि बीच चेस्ट के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन आएगा, हाथ से रिलेटेड आएगा। तो हाथ से रिलेटेड आएगा कि हुमरस हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो हुमरस हड्डी पाई जाती है ऊपरी भुजा में, यानी कि हाथ की जो ऊपरी भुजा है उसके अंतर्गत। उसके बाद में रेडियस रखना आएगा कि हाथ की नीची वाली जो भुजा है उसके अंतर्गत जो बड़ी बोन पाई जाती है उसका क्या नाम है? तो उसका है रेडियस है, छोटी है उसका है अल्ना है। उसके बाद में आपको क्वेश्चन आएगा वर्टिब्रा से संबंधित, यानी कि जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उससे संबंधित कि रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो उसके अंतर्गत पाई जाती है 26। वयस्क के अंतर्गत 26, जबकि बच्चे के अंतर्गत पूछे तो बच्चे के अंतर्गत 33। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया मानव शरीर का जो हाथ है उसके अंतर्गत कितनी हड्डी पाई जाती है? तो मैंने बताया आपको 30 पाई जाती है। और उंगली के अंतर्गत पूछे तो उंगली के अंतर्गत 14 पाई जाती है, जिसे फेरेंजीज नाम से जाना जाता है। जो अपन 3 टुकड़े होते हैं, यहाँ से दुख गया, यहाँ से दुख गया, यहाँ से दुख गया, तो इस प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक उंगलियों के अंतर्गत 14 बोन्स पाई जाती है। उसके बाद में पूछेगा आपको कि हिप बोन, यानी कि जो मानव शरीर का जो पेल्विक वाला भाग है उसके अंतर्गत कितनी बोन पाई जाती है? तो हिप बोन के अंतर्गत कितने बोन को रखा गया है? 2 बोनों को। उसके बाद में पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया मैंडिबुलम, नहीं कि आपको फीमर करना है। अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हड्डी है वह कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। जबकि मजबूत कौन सी है? मैंडिबुलम, जो कि जबड़े में पाई जाती है, और जो सबसे बड़ी है वह है फीमर। उसके बाद में पूछेगा कि मानव शरीर के जो कंकाल तंत्र है या मानव शरीर के अंतर्गत जो घुटने पर पाई जाने वाली बोन है वह कौन सी है? तो वह है पटेला। मैंने बता दिया आपको, जो पाड़ी नुमा संरचना में पाई जाती है, यानी कि जो ढक्कन नुमा संरचना में पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? पटेला के नाम से। किस नाम से? पटेला के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में घुटनों के नीचे पाई जाती है, यानी कि जो अपना का घोटू से लेकर जो टखना वाला भाग है उसके अंतर्गत पाए जाने वाले बोन्स है, उसके नाम की बात करूं तो वह टीवी एंड फ्यूला, यानी कि क्वेश्चन आए कि टीवी एंड फ्यूला बोन्स कहाँ पर पाई जाती है? तो वह कहाँ पर पाई जाती है? पैर के अंतर्गत। तो यह था दोस्तों अपन का स्केलेटल सिस्टम वाला चैप्टर है, यह खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग हमारा जो हौसला है उसको नहीं बढ़ाते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हैं वीडियो को, ना ही सब्सक्राइबर बढ़वा रहे हो कि भाई हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो हमारा हौसला और बढ़े और अच्छे से अच्छे आपको बताए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नए दोस्त है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। इसके बाद में अगली क्लास होगी, उसमें मिलते हैं। थैंक यू। ओके।